हम एक लड़के को देखते हैं जो ब्रश कर रहा होता है। तभी अचानक एक गेट खुलता है और वहां एक भूतनी आ जाती है। यह लड़का भूतों को देख सकता है, लेकिन वह ऐसे दिखाता है जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। हालांकि भूतनी तुरंत समझ जाती है कि वह उसे देख सकता है। जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है, उसके मुंह से इतनी भयानक बदबू आती है कि लड़का गुस्से में उसे जोरदार मुक्का मार देता है। इस लड़के का नाम बॉम्पाल होता है। उसके पास एक अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से वह भूतों को देख भी सकता है और उनसे लड़ भी सकता है। इसी वजह से वो एक घोस्ट हंटर के रूप में काम करके पैसे कमाता है। हालांकि कुछ ऐसे भूत भी हैं जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं और उन्हें वह हरा नहीं पाता। इसके बाद हमें उसके अंकल मंगचोल से मिलवाया जाता है। कभी उनके पास भी यही खास शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कॉलेज के दिनों में कई साल पहले इसे खो दिया था। कॉलेज में बॉम्पाल की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की सी यान से होती है। वो उसे पसंद करने लगता है और अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है। तभी दो लड़के चोन सांग और इनांग उसके पास आते हैं। वे उसे अपने एक सीक्रेट क्लब में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं जिसका मकसद कैमरे में भूतों को कैद करना है। लेकिन बॉम्पाल अपनी असली शक्ति सबसे छिपा कर रखता है, इसलिए वह उनका प्रस्ताव ठुकरा देता है। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि मंगचोल उससे मिलने आए हैं। खाना खाते समय मंगचोल उसे सलाह देते हैं कि वह भूतों से पूरी तरह दूर रहे। बॉम्पाल उनसे कहता है कि वह ऐसा ही करेगा, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है जिसमें उसे एक सुनसान स्कूल में भूत पकड़ने का काम दिया जाता है। स्कूल पहुंचते ही बॉम्पाल की नजर स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वह तुरंत समझ जाता है कि वही भूत है। वह उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकलती है। बॉम्पाल उसे हरा नहीं पाता और आखिरकार पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। जाते जाते वह भूत लड़की उसका मजाक भी उड़ाती है। घर लौटकर बॉम्पाल फैसला करता है कि वह अगले दिन फिर स्कूल जाएगा ताकि उसे वादा किए गए पैसे मिल सके। अगले दिन चोन सांग और इनरांग भी उसी स्कूल में पहुंचते हैं। उन्होंने उस स्कूल की डरावनी कहानियां सुन रखी होती हैं, इसलिए वे अलग अलग जगह कैमरे लगाते हैं और एक छोटे से कमरे में बैठकर भूतों का इंतजार करने लगते हैं। उसी दौरान बॉम्पाल तलवार लेकर वहां पहुंचता है और एक बार फिर उस भूत लड़की से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और अचानक उनके बीच किस हो जाता है। उसी पल उस भूत लड़की की कुछ खोई हुई यादें वापस आने लगती हैं। इधर चोन सांग और इमरान पर एक बेहद खतरनाक भूत हमला कर देता है। दोनों किसी तरह कमरे से बाहर भागते हैं और सीधे बॉम्पाल और उस भूत लड़की के सामने पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही दोनों वहां से भाग निकलते हैं। लिफ्ट की तरफ जाते समय बॉम्पाल फिर से उस भूत लड़की से मिलता है। उसकी हालत देखकर उसे एहसास होता है कि वह किसी डरावने भूत के कारण तकलीफ में है। वह वापस लौटता है और दोनों मिलकर उस खतरनाक भूत का सामना करने का फैसला करते हैं। लड़ाई के दौरान लड़की उस भूत के सिर पर बने एक लाल निशान को देख लेती है और बॉम्पाल से वहीं वार करने के लिए कहती है। जैसे ही वह उस जड़ पर हमला करता है, वह भूत हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं। भूत लड़की अपना नाम हयांजी बताती है। फिर वह मजाक में कहती है कि उसी ने बॉम्पाल को मैसेज भेजा था ताकि वह उस खतरनाक भूत को खत्म कर सके। ये सुनते ही बॉम्पाल नाराज हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में हयांजी अपनी भूत दोस्त से कहती है कि बॉम्पाल को किस करने के बाद उसकी कुछ यादें वापस आ गईं। उसकी दोस्त उसे सलाह देती है कि अगर वह दोबारा उसे किस करेगी तो शायद उसकी सारी यादें लौट आएगी। इसके बावजूद ख्याजी उसका पीछा करती रहती है, यहाँ तक कि उसके घर तक पहुंच जाती है। बॉम्पाल उसे आरोप लगाता है कि उसकी वजह से उसका वादा किया गया पैसा चला गया। अगले दिन वो उसके साथ यूनिवर्सिटी भी जाती है, जहाँ चोन, संगीत, सांग और इमरान उसे खुद से बात करते हुए देखते हैं और शक करने लगते हैं कि वह भूतों को देख सकता है। हियाजी हर समय बॉम्पाल के साथ रहने लगती है, जिससे उसके पास उसकी मौजूदगी को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। जब उसे पता चलता है कि हियाजी को खाना पसंद है तो वह उसके लिए खाना बनाता है, लेकिन उसी समय उसका अंकल मंगचोल अपार्टमेंट में आ जाते हैं और सारा खाना खा जाते हैं। रात में हियाजी चुपके से बॉम्पाल के कमरे में घुसती है और उसके सोते समय उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लग जाता है और उसे रोक देता है। इसके बाद बॉम्पाल को एक नया मिशन मिलता है। वो हयाजी से कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन वह उसके साथ जाने की जिद करती है। वहां पहुंचने पर बॉम्पाल एक महिला के भूत से मिलता है जो उसे एक अलमारी में खींच लेती है। वो महिला उसे चेतावनी देती है कि यह जगह बहुत खतरनाक है। कुछ ही देर बाद उसे हयांजी की चीख सुनाई देती है क्योंकि उस पर एक और भूत हमला कर रहा होता है। बॉम्पाल तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन भूत उसे काबू कर लेता है। इसी दौरान हयांजी उस भूत के सिर पर फिर से एक लाल निशान देखती है और बॉम्पाल को बताती है। वो उस निशान पर वार करता है और भूत गायब हो जाता है। दोनों अपनी जीत पर खुश संगीत होते हैं। बॉम्पाल उससे पूछता है कि वो भूतों पर लाल निशान कैसे देख लेती है, लेकिन हयाजी चुप संगीत रहती है। फिर वह उससे पूछता है कि वह उसे किस क्यों करना चाहती है। याजी जवाब देती है कि जब उन्होंने पहले किस किया था तब उसे अपने अतीत की कुछ यादें आई थी और वह फिर से ऐसा करना चाहती है। ये सुनकर बॉम्पाल को उसके लिए सहानुभूति होती है और वो उसे किस कर देता है।
लेकिन इस बार यादें वापस आने के बजाय खजी को एक अजीब सा एहसास होता है और वह अचानक वहां से चली जाती है। अगले संगीत दिन वो यूनिवर्सिटी में बॉम्पाल से मिलने आती है, लेकिन वो अभी भी उससे नाराज होता है और उसे नजरअंदाज कर देता है। इस कारण वो उसे ये नहीं बता पाती कि वो भूतों पर लाल निशान कैसे देखती है। जब बॉम्पाल संगीत यान को प्रोफेसर हंग के साथ देखता है तो वह जलन और गुस्सा महसूस करता है और वहां से जाने का फैसला करता है। लेकिन हयान जी उसका पीछा करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि वे दोनों मिलकर भूत पकड़ने का काम करें। पहले तो वे मना कर देता है, लेकिन हयाजी समझाती है कि साथ काम करने से वे ज्यादा भूत पकड़ पाएंगे, ज्यादा पैसे कमा पाएंगे और जो पैसे उसने पहले नहीं दिए थे उसकी भरपाई भी हो जाएगी। इसके बाद वे दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहां याजी बहुत सारी चीजें खरीदने लगती है। उसे एक ड्रेस पसंद आती है और वह बॉम्पाल से कहती है कि वह उसे खरीद कर जला दे ताकि वह उसे पहन सके, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद वे घर लौटते हैं, जहां हियाजी उसके पास सो जाती है। बॉम्पाल उसे देखकर उसे ढक देता है और खुद भी सो जाता है। अगले दिन बॉम्पाल देखता है कि इंद्रांग उसके पास भागते हुए आ रहा है और चिल्ला रहा है कि चोन सांग उनके घर में है और एक भूत उसका पीछा कर रहा है। बॉम्पाल और हियाजी तुरंत वहां पहुंचते हैं। वे भूत को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरू में असफल रहते हैं। भूत हयाजी पर जोरदार हमला करता है, जिससे बॉम्पाल उसकी मदद के लिए दौड़ता है और भूत को दूर धक्का देता संगीत है, जिससे वह गायब हो जाता है। घर लौटने पर बॉम्पाल हयाजी को बहुत थका हुआ देखता है और उसे याद आता है कि उसने उससे एक ड्रेस खरीदने के लिए कहा था, जिसे उसने मना कर दिया था। फिर वो ड्रेस लाता है और उसे जला देता है। जब हयाजी उस ड्रेस को पहनती है तो बॉम्पाल उसे देखकर पूरी तरह मोहित हो जाता है। इसी बीच चोनसांग और इंद्रांग आपस में बात कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि बॉम्पाल ने उनकी मदद सिर्फ इंसानियत के कारण की थी। लेकिन तभी उन्हें बॉम्पाल का मैसेज मिलता है, जिसमें वह उनसे पैसे मांगता है। ये देखकर वे सोचने लगते हैं कि वे पैसे कैसे जुटाएंगे। इसके बाद बॉम्पाल और हयांजी यूनिवर्सिटी में होते हैं, जहां हंजी अपनी भूत दोस्त को देखती है। वो उससे पूछती है कि वह वहां क्यों आई है। उसकी दोस्त जवाब देती है कि वह प्रोफेसर हंग को देखने आई है क्योंकि उसे उससे प्यार है। उस रात बॉम्पाल की मुलाकात चोनसांग और इंद्रांग से होती है। वे उसे बताते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उन्हें एक ऐसा काम मिला है जिसमें अगर वे एक भूत को पकड़ ले तो उन्हें काफी बड़ी रकम मिलेगी। बॉम्पाल इस काम के लिए मान जाता है। उसी दौरान हयाजी काफी ज्यादा शराब पीती है। जब वे सब मिलकर उस भूत को पकड़ने निकलते हैं तो बॉम्पाल हयाजी से मदद मांगता है, लेकिन वो नशे की वजह से उसकी मदद नहीं कर पाती और खुद संगीत ही भूत के हमले का शिकार हो जाती है। फिर भी वो किसी तरह भूत की कमजोरी पहचान लेती है और बॉम्पाल उस जानकारी का इस्तेमाल करके भूत को हरा देता है। इसके बाद चोनसांग, संगीत और इंद्रांग बॉम्पाल को बताते हैं कि पैसे 2 दिनों के अंदर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद बॉम्पाल नशे में धुत हयाजी को उठाकर घर ले जाता है। अगली सुबह बॉम्पाल हियाजी को शांति से सोते हुए देखता है और उसकी खूबसूरती को निहारता है, लेकिन तुरंत खुद को याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक भूत है। उधर यूनिवर्सिटी में चोनसांग और इंद्रांग फिर से उसे अपने क्लब में शामिल होने के लिए कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वे सभी मिशन साथ मिलकर करेंगे। लेकिन बॉम्पाल ये कहते हुए वो मना कर देता है कि वो अपने मिशन खुद लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वे लोग उसे मनाने के लिए नया तरीका सोचते हैं। वे देखते हैं कि बॉम्पाल को सी यान पसंद है, इसलिए वे उसके पास जाते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। घर पर बॉम्पाल अपने नए मिशन के बारे में पढ़ता है। ये मिशन एक अपार्टमेंट में एक बच्चे के भूत से जुड़ा होता है, जो अपनी मौत की जांच कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसके सौतेले पिता ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था और उसकी मौत के बाद वो आदमी भी मर गया। जी हैजी बॉम्पाल से पूछती है कि वह इस मिशन को करने में हिचक क्यों रहा है। बॉम्पाल बताता है कि उसे महसूस हो रहा है कि वो बच्चा अभी भी परेशान है। जब वे उस जगह पर जाते हैं तो वे देखते हैं कि एक आदमी उस बच्चे का पीछा कर रहा है। ये देखकर बॉम्पाल को अपनी मरी हुई माँ की याद आ जाती है और वह गुस्से में उस भूत पर हमला कर देता है जब तक कि वह गायब नहीं हो जाता। इसके बाद वह बच्चे को बचाता है और उसे आश्वासन देता है कि अब वह सुरक्षित है। दृश्य बदलता है और जंगल में पुलिस उस केस से जुड़े सबूत ढूंढ रही होती है। बॉम्पाल जब उठता है तो देखता है कि हियाजी उसके बिस्तर के पास बैठी है और उसके घायल हाथ को पकड़े हुए चिंतित दिख रही है। जब वह उससे पूछता है कि वह क्या संगीत कर रही है तो वह शर्मा जाती है और तुरंत गायब हो जाती है। कॉलेज में चोनसांग और इंद्रांग ब्रेक लेने का सुझाव देते हैं और बॉम्पाल को ट्रिप पर चलने के लिए कहते हैं। पहले तो वह हिचकिचाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सियान भी जा रही है तो वो मान जाता है। हयाजी को जलन होती है और वह उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और उनके साथ ट्रिप पर चला जाता है। वे लोग इंद्रांग की दादी के घर रुकने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद सियान बताती है कि वह कुछ खरीदने बाहर जा रही है। चोनसांग उसके साथ जाने की जिद करता है क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा होता है। ये देखकर हयांजी को और जलन होती है और वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता।
रास्ते में बातचीत के दौरान यह साफ हो जाता है कि सियान को भी बोमपाल के लिए कुछ फीलिंग संगीत है। इसी बीच बोमपाल देखता है कि हियाजी नदी के किनारे उदास बैठी है। वो पहले उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता और वापस जाकर उसे आइसक्रीम देता है। संगीत दूसरी ओर दो पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर हंग से उसकी मरी हुई छात्रा के बारे में पूछताछ करते हैं। हंग इस खबर पर हैरान होने का नाटक करता है और कहता है कि उसे कुछ संगीत नहीं पता, लेकिन एक ऑफिसर उसके हाव भाव देखकर उस पर शक करने लगता है। बाद में हंग बोंगमपाल के अपार्टमेंट में कुछ ढूंढने आता है और गलती से मंगचोल से टकरा जाता है। जब सभी लोग एक साथ बैठकर संगीत बातें कर रहे होते हैं, तब चोन सांगिया यान से उसके प्रेम जीवन के बारे में पूछता है। वह बताती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करती है जो इस समय वहां मौजूद नहीं है। यह सुनकर बोमपाल बहुत दुखी हो जाता है और निराश होकर वहां से चला जाता है। इसके विपरीत ख्याजी इस बात से खुश हो जाती है। अगले दिन सियान नदी के पास बने पुल पर बैठी होती है। तभी ख्याजी उसके पास आती है, लेकिन अचानक पानी में से एक भूत निकलता है और सी यान को नदी में खींच लेता है। बोमपाल तुरंत उसे बचा लेता है, लेकिन वह गलत और हमी में हयाजी पर ही शक करता है कि उसने ऐसा किया है। इसके बाद वह दवाई लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर पर जाता है, जहां एक महिला उसे उस खतरनाक झील के बारे में चेतावनी देती है और बताती है कि वहां एक भूत रहता है। यह सुनकर बोमपाल को एहसास होता है कि हयाजी निर्दोष है और वह तुरंत उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन तब तक हयाजी पर भूत हमला कर चुका होता है। बोमपाल इस बार अकेले ही भूत को हरा देता है और उसे बचा लेता है। ख्याजी डर के मारे उसे गले लगा लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो वह बताती है कि जब वह बेहोश थी तब उसे एक महिला की याद आई, संगीत, जो उसके पास बैठकर रो रही थी और उसका नाम पुकार रही थी। उधर मंगचोल बोमपाल के पिता से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन प्रोफेसर हंग के पास होता है। इससे यह खुलासा हुआ है कि हंग ने किसी कारण से बोमपाल के पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद बोमपाल, ख्याजी, चोनसांग और इंद्रांग एक नए मिशन पर जाते हैं। वहां एक महिला उन्हें बताती है कि वह अपनी बेटी पर पढ़ाई का बहुत दबाव डालती, जिसके बाद उसकी बेटी अजीब व्यवहार करने लगी और कभी कभी हिंसक भी हो जाती थी। संगीत, जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं तो लड़की उन पर हमला कर देती है और छत की ओर भाग जाती है। वे उसका पीछा करते हैं और हियाजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की अपना गुस्सा बोमपाल पर निकालती है, जो उससे कमजोर होता है। तभी उसकी माँ वहां आती है और अपनी बेटी से माफी मांगती है। संगीत, इसके बाद लड़की अपने शरीर पर काबू पा लेती है और भूत उसके शरीर से निकल जाता है। बोमपाल उस भूत को हरा देता है। मिशन पूरा होने के बाद बोमपाल हंजी से कहता है कि वो उससे कुछ भी मांग सकती है। ख्याजी उससे अम्यूजमेंट पार्क जाने की इच्छा जताती है और वह अगले दिन उसे वहां ले जाने का वादा करता है। इसी बीच ख्याजी की भूत दोस्त प्रोफेसर हंग के घर पहुंचती है और यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसके पास हंजी का कार है। हम उसे बता देता है कि वह उसे देख सकता है और उससे बात भी कर सकता है, जिसके बाद वह अचानक गायब हो जाती है। उधर हयांजी अम्यूजमेंट पार्क के बाहर बोमपाल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन बोमपाल वहां नहीं पहुंच पाता क्योंकि वह देखता है कि सियान संगीत को एक बाइक टक्कर मार देती है। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। ख्याजी रात तक उसका इंतजार करती रहती है संगीत, लेकिन वह नहीं आता। अगले दिन मंगचोल पुलिस स्टेशन में जाकर बोमपाल के पिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन पुलिस कहती है कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। यूनिवर्सिटी में सियान बोमपाल को पिछली रात उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन जब हयाजी को यह पता चलता है कि वह उससे मिलने नहीं आया था तो वह गुस्से में गायब हो जाती है। जब बोमपाल घर लौटता है तो वो हयाजी के लिए खाना बनाता है और उसे एक नया कपड़ा देकर माफी मांगता है। हयाजी उसे माफ कर देती है। अगले दिन हयाजी वही नया कपड़ा पहनकर उनके अगले मिशन पर जाती है, जो एक पुराने अस्पताल में होता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, चोनसांग और इंद्रांग पर अचानक भूत हमला कर देते हैं, लेकिन हयाजी उन्हें बचा लेती है। ये पहली बार होता है जब वे हयाजी का चेहरा साफ साफ देखते हैं और वे हैरान रह जाते हैं। लड़ाई के दौरान हयाजी को एहसास होता है कि सभी भूत बुरे नहीं होते। वो बोमपाल से कहती है कि वह हर भूत को नुकसान न पहुंचाए। भूत उन्हें बताते हैं कि वे अस्पताल में फंसे हुए हैं और बस मुक्त होना चाहते हैं। ये सुनकर बोमपाल पुलिस को बुलाता है, जो वहां से सभी लाशों को हटवा देती है। मिशन पूरा होने के बाद इंद्रांग बताता है कि उसने एक खूबसूरत लड़की के भूत को देखा था जिसने उसकी मदद की थी। इस पर बोमपाल मान लेता है कि उसके साथ भी एक भूत है। इंद्रांग उस लड़की के लिए अपनी भावनाएं बताता है, जिससे बोमपाल को हल्की जलन होती है। उस रात बोमपाल हैंजी को अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है। वहां यांजी शर्माते हुए अपने दिल की बात उसे बताने की कोशिश करती है और आखिरकार अपने प्यार का इजहार देती है। अगले दिन जब दोनों घर में एक दूसरे से मिलते हैं तो वे दोनों ही काफी नर्वस महसूस करते हैं। अम्यूजमेंट पार्क की घटना के बाद माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए बोमपाल उससे कहता है कि उनके पास एक नया मिशन है ताकि वे उस बात से ध्यान हटा सके। इसी बीच दो पुलिस अधिकारी प्रोफेसर हंग के क्लिनिक में आते हैं और उस दिन के बारे में नर्सों से पूछताछ करते हैं जिस दिन अपराध हुआ था। नर्सें बताती है कि उस दिन हंग काफी देर से क्लिनिक लौटा था और वह बहुत परेशान भी लग रहा था। जब हंग क्लिनिक पहुंचता है तो अधिकारी उसे बताते हैं कि वे एक सामान्य जांच कर रहे हैं। इसके बाद हयाजी और बोमपाल साथ में होते हैं,
जहां हयाजी उससे कहती है कि वह उसकी पहले की प्यार वाली बात को भूल जाए। लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है और वह पूरी तरह से गायब हो जाती है। बोमपाल घबरा जाता है, उसका नाम पुकारता है और उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक फिर से वापस आ जाती है। उसे देखकर बोमपाल को राहत मिलती है और वह उसे जोर से गले लगाकर कहता है कि वो दोबारा कभी ऐसे गायब ना हो। इसके बाद से बोमपाल उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाने लगता है और लोगों की बातों की परवाह नहीं करता कि वह खुद से बात करता हुआ अजीब लग रहा है। उधर पुलिस अपनी जांच जारी रखती है और उन्हें यह सबूत मिलता है कि बोमपाल की कार अपराध स्थल पर मौजूद थी। जब बोमपाल और हयाजी हंग के क्लिनिक के पास से गुजरते हैं तो हंग उन्हें देख लेता है और बोमपाल को क्लिनिक में काम करने का ऑफर देता है। बोमपाल मान जाता है, जबकि हंजी इधर उधर घूमने लगती है। हंग उस कमरे में जाता है जहां हियाजी होती है और उसे एक डरावनी नजर से देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचे बोमपाल वहां आ जाता है। जब बोमपाल और हियाजी वहां से निकल रहे होते हैं तो मंगचोल उन्हें देख लेता है। वो हंग को पहचान लेता है और समझ जाता है कि संगीत वो बोमपाल का प्रोफेसर है। इसके बाद वे लोग एक नए मिशन पर जाते हैं जहां एक आदमी अपनी पूर्व प्रेमिका की आत्मा के वश में होता है और कई दिनों से सो रहा होता है। बोमपाल हयाजी से कहता है कि वह तब तक उस भूत को नहीं पकड़ सकता जब तक वह आदमी पूरी तरह से जाग नहीं जाता। वहां से लौटने के बाद संगीत वह हयाजी को डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन हियाजी दुखी होकर कहती है कि वह एक भूत है और उसके साथ बाहर दिखने से उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन बोमपाल उसे समझाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। इस तरह दोनों आधिकारिक रूप से एक कपल बन जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक महिला का फोन आता है जो बताती है कि उसका भाई होश में आ गया है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह घर छोड़कर चला गया है। जब वे उसकी और उसकी पूर्व प्रेमिका की फोटो देखते हैं तो वे उसे ढूंढने उसी जगह जाते हैं जहां वे पहले मिला करते थे। वहां वे उसे देख लेते हैं। महिला की आत्मा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो आदमी पानी में गिर जाता है, लेकिन बोमपाल उसे बचा लेता है। फिर उस आदमी को अपनी प्रेमिका की आत्मा दिखाई देती है जो उसे सांत्वना देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह आदमी कैंसर से पीड़ित था और शराब पीकर दुख भुलाने की कोशिश करता था। एक दिन एक लड़की ने उसे कार से बचाया और उसे सावधान रहने को कहा। वे दोनों बाद में मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन वह आदमी अपनी बीमारी उससे छुपाता है। वह उसे बताता है कि वह विदेश जा रहा है। जब लड़की उससे संपर्क करने की कोशिश करती है तो उसे उसकी सर्जरी के बारे में पता चलता है। वह अस्पताल जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में एक कार से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। जब आदमी ऑपरेशन के बाद होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका मर चुकी है। वह खुद को उसकी मौत के लिए दोषी मानता है, लेकिन उसकी आत्मा उसे समझाती है कि उसकी कोई संगीत गलती नहीं थी और उसे खुश रहकर जीवन जीने के लिए कहती है। इसके बाद वह आत्मा आकाश में विलीन हो जाती है। इसके बाद बोमपाल और हंजी घर लौटते हैं, लेकिन वह मंगचोल आ जाते हैं। जब मंगचोल बोमपाल को खुद से बात करते हुए सुनते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वह एक भूत से बात कर रहा है। वो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वह भूतों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी माँ की मौत भी एक भूत की वजह से हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में बोमपाल एक भूत के वश में आ गया था और जब मंगचोल ने उसे उस भूत से मुक्त कराया तो उसी दौरान उस भूत की वजह से उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। ज्ञान जी ये सब सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन बोमपाल मंगचोल से कहता है कि वह अब बच्चा नहीं है और जानता है कि वह क्या कर रहा है। गुस्से में मंगचोल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मंगचोल केक देखते हैं और उन्हें याद आता है कि आज बोमपाल का जन्मदिन है। उसी दौरान हयाजी की मुलाकात मंगचोल से होती है। मंगचोल उसकी मौजूदगी महसूस कर लेते हैं और उसे बोमपाल से दूर रहने के लिए कहते हैं। जब बोमपाल वापस आता है तो हियाजी उसे बताती है कि उसे पता है कि आज उसका जन्मदिन है और वह उसे एक खास डेट पर ले जाना चाहती है। वे दोनों नदी के किनारे घूमने जाते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन अचानक हंजी वहां से गायब हो जाती है। बोमपाल घबरा जाता है और उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं पता। घर लौटकर भी वो उसे ढूंढता रहता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसी दौरान मंगचोल को होम पर शक होता है और वो उसके बारे में जांच शुरू करता है। उसी समय बोमपाल मंगचोल को फोन करता है और दोनों मिलते हैं। बोमपाल उससे हयांजी के गायब होने के बारे में पूछता है तो मंगचोल उसे सच बताता है कि उसने पहले ही हयांजी से दूर जाने के लिए कहा था। इसके बाद हंग को बोमपाल की मां की कब्र के पास देखा जाता है, जहां एक भिक्षु उसे देखकर हैरान हो जाता है और वह जल्दी से वहां से चला जाता है। उस रात बोमपाल हंजी को ढूंढता रहता है और आखिरकार उसे अम्यूजमेंट पार्क में पाता है। जब वह उससे पूछता है कि वह उसे छोड़कर क्यों चली गई तो वह कहती है कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। हालांकि बोमपाल को लगता है कि वह सच नहीं कह रही है, फिर भी वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। उधर हयांजी अकेले सड़क पर घूम रही होती है और उसे याद आता है कि उसी जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी हंग सामने आता है और स्वीकार करता है कि वही था जिसने उसे टक्कर मारी थी। वो उसके बैग और जेब में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लोग वहां आ जाते हैं जिससे वह भाग जाता है। इसी बीच बोमपाल, चोनसांग और इंद्रांग एक नए मिशन पर जाते हैं।
हंजी के गायब होने से बोमपाल काफी परेशान होता है। मिशन के दौरान वो भूत को तो हरा देता है, लेकिन एक छोटे एक्सीडेंट में घायल हो जाता है। चोनसांग और इंद्रांग उसे अस्पताल ले जाते हैं। उधर हियाजी खुद को एक परिचित जगह पर पाती है और समझ जाती है कि ये वही अस्पताल है जहां उसे एक्सीडेंट के बाद लाया गया था। वह देखती है कि डॉक्टर एक मरीज को जल्दी जल्दी अंदर ले जा रहे हैं और वह मरीज वही खुद होती है। उसे एहसास होता है कि वह मरी नहीं थी, बल्कि संगीत कोमा में थी। वो तुरंत बोमपाल को ढूंढने जाती है। जब वह उसे मिलती है तो उसे गले लगाकर माफी मांगती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे सच्चाई बता पाती, उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है और वह पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है। उसी समय हंग अस्पताल में हयाजी के शरीर के पास दिखाई देता है। उसके अंदर से एक अंधेरी संगीत शक्ति निकलती है जो हयाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक हंजी कोमा से जाग जाती है। उधर हंजी के फिर से गायब हो जाने से बोमपाल बेहोश हो जाता है। जब हयाजी होश में आती है तो उसकी माँ उसके संगीत पास होती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है। दूसरी ओर बोमपाल भी होश में आता है और उसके पास चून, सांग और इंद्रांग होते हैं। इमरान से बताता है कि उसने एक लड़की को देखा है जो 5 साल के कोमा से जागी है और वह बिल्कुल हियाजी जैसी दिखती है। यह सुनकर बोमपाल को यकीन हो जाता है कि वही हियाजी है और वह तुरंत उसके कमरे की ओर दौड़ता है। लेकिन जब वह उससे मिलता है तो हियाजी कहती है कि वह उसे पहचानती नहीं है। यह सुनकर बोमपाल बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। बोमपाल अपने कमरे में लौट आता है, जहां कुछ ही देर बाद मंगचोल भी आ जाते हैं। थोड़ी देर में चोन, सांग और इनरांग भी वहां पहुंचते हैं और हंजी के बारे में बात करते हैं। मंगचोल उससे पूछते हैं कि क्या वही भूत है जिसे वह पसंद करता था। तब बोमपाल बताता है कि वह मरी नहीं थी, बल्कि कोमा में थी। उधर हियाजी अस्पताल में होती है, जहां प्रोफेसर हंग उसके पास आता है और उससे अच्छे से बात करता है, क्योंकि हंजी उसे पहचान नहीं पाती। वो उसके साथ सामान्य व्यवहार करती है और उसका धन्यवाद करती है। उसकी माँ भी हंग की तारीफ करती है और उसे अच्छा इंसान समझती है। कुछ समय बाद बोमपाल उससे मिलने आता है और उसकी यादें वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन हयाजी कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। बोमपाल उसे उसकी वे चीजें वापस देता है जो उसके पास रह गई थी। हालांकि वह मना करती रहती है, फिर भी वह हार नहीं मानता और उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाता है, जिससे वह अंततः उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान मंगचोल हंग के क्लिनिक में एक पुराने दोस्त बनकर जाते हैं। वहां वे बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें हंजी का स्कूल ID कार्ड मिल जाता है। उधर जब हंजी बोमपाल के साथ होती है, तभी अचानक एक भूत उस पर हमला कर देता है। बोमपाल उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसे बचा लेता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। उसकी माँ इसके लिए बोमपाल को दोष देती है। उस रात बोमपाल उसे मैसेज करके उसकी हालत पूछता है। वो जवाब देती है कि उसे अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और वो उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन अगले दिन उसकी माँ बोमपाल को उससे मिलने नहीं देती। इसके बाद हंग फूल लेकर आता है और उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। उसकी माँ उसे अच्छा इंसान समझकर ये बात मान जाती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में हयाजी की मुलाकात बोमपाल से होती है। वह बताती है कि वह हंग की क्लास में गई थी क्योंकि उसने उसे बुलाया था। बोमपाल उसे वहां छोड़ने जाता है। वहां हयांजी उसे सियान के साथ बात करते हुए देखती है और उसे जलन होती है। बाद में जब बोमपाल सियान के साथ बाहर जाता है तो वह रोते हुए बताती है कि हंग ने उसे ठुकरा दिया है। तभी हयांजी वहां पहुंचती है और बोमपाल को डांटती है कि वह गेट पर क्यों गया। वो उसे वहां से खींच कर ले जाती है। इसके बाद बोमपाल उसे एक नेकलेस देता है और अपने प्यार का इजहार करता है, ये कहते हुए कि वह पहले भी उससे प्यार करता था और आगे भी करता रहेगा। जब हयाजी घर लौटती है तो उसकी माँ कहती है कि वह अपनी सहेलियों के साथ रात बिताने जा रही है और उसे दरवाजा अच्छे से बंद करने को कहती है। तभी हयाजी एक भूत को देखती है और समझ जाती है कि अब उसमें आत्माओं को देखने की शक्ति आ गई है। वो डरकर घर से भागती है और तुरंत बोमपाल को फोन करके मदद मांगती है। बोमपाल वहां पहुंचता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हंग उन्हें देख लेता है। अगले दिन चोनसांग और इंद्रांग मंगचोल के दिए हुए काम के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन्हें हंग पर नजर रखने के लिए कहा गया था। उधर बोमपाल हियाजी को भूतों से लड़ना सिखा रहा होता है। इसी दौरान मंगचोल को पुलिस का फोन आता है, जिसमें उन्हें बोमपाल के पिता की लाश की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उसकी हत्या हो चुकी है। इसके बाद मंगचोल बोमपाल के घर जाते हैं और उसे अपने पिता के बारे में बताते हैं। बोमपाल उनके साथ जाता है, लेकिन जब तक वह खुद अपने पिता की लाश नहीं देखता तब तक उसे यकीन नहीं होता। अंत्येष्टि के दौरान हयाजी बोमपाल से मिलने आती है, लेकिन वह अन्य गुस्से में व्यस्त होता है। तभी उसकी मुलाकात मंगचोल से होती है। जैसे ही वह बोमपाल के पिता की फोटो देखती है, उसकी यादें वापस आने लगती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि एक्सीडेंट वाले दिन बोमपाल के पिता ने उसे कुछ पकड़ने के लिए दिया था। मंगचोल उससे उस चीज के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। बाद में मंगचोल हंग को अंतिम संस्कार में देखते हैं और उसे बाहर जाकर सामना करते हैं। वो उस पर आरोप लगाते हैं कि वही बोमपाल और हंजी की परेशानियों की वजह है। हंग उस पर हमला करता है और ये दिखाता है कि वह एक आत्मा के वश में है। वो मंगचोल को चेतावनी देता है कि वह उससे दूर रहे, वरना उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। मंगचोल उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे ज्यादा ताकतवर होता है।
इसी दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि बोमपाल के पिता के शरीर पर मिला डीएनए हंग से मैच करता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि वही अपराधी है। उधर जब हंजी बोमपाल को बताने जाती है कि उसकी माँ उसे दूसरे शहर ले जाना चाहती है, तो वह अपने पिता के गम में इतना डूबा होता है कि उससे मिलने से मना कर देता है। बाद में मंगचोल उसे हंग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हयाजी के पास एक ऐसी चीज है जो हंग चाहता है। ये सुनकर बोमपाल घबरा जाता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है। उधर हयाजी क्लिनिक में होती है और एक पदार्थ लेने के बाद चक्कर महसूस करती है। जब बोमपाल वहां पहुंचता है तो उसे वो नेकलेस मिलता है जो उसने उसे दिया था और वह तुरंत पुलिस को बुलाता है। इसी दौरान चोनसांग और इमरान हंग का पीछा कर रहे होते हैं और देखते हैं कि वो हयाजी को कार से बाहर निकाल रहा है। गार्ड उसे सवाल करता है लेकिन हंग उसे भी मार देता है। इमरान हयाजी का फोन हैक करके उसकी लोकेशन पता कर लेता है और बोमपाल को जानकारी देता है। हयाजी होश में आती है और हंग उसे डराकर उससे जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह याददाश्त खोने का नाटक करती है। बोमपाल वहां पहुंचता है जिससे हयाजी घबरा जाती है और खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन गिर जाता है। हंग उसे पकड़ लेता है और उसे दूसरी जगह ले जाता है। जब बोमपाल वहां पहुंचता है तो उसे उसका फोन मिलता है जिसमें एक मैसेज होता है जो उनकी अगली लोकेशन बताता है। हम और हयांजी वहां पहुंचते हैं जहां वो उससे वह चीज मांगता है। मजबूरी में हंजी वो चीज निकालती है और भागने की कोशिश करती है। तभी बोमपाल और मंगचोल वहां पहुंच जाते हैं। हंग उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है और उसके पास से वो पवित्र ब्रेसलेट छीन लेता है। वो कहता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी बोमपाल बीच में आ जाता है। मंगचोल भी लड़ाई में शामिल होते हैं, लेकिन हंग उनसे ज्यादा ताकतवर होता है। तब मंगचोल अपनी तलवार पर अपना खून लगाते हैं और जब वो हंग पर वार करते हैं तो उसके अंदर की बुरी आत्मा बाहर निकल आती है, लेकिन वो आत्मा अभी भी मौजूद रहती है। तभी हंजी बोमपाल से कहती है कि वह ब्रेसलेट का इस्तेमाल करे। बोमपाल वो ब्रेसलेट पहनता है और उस आत्मा पर हमला करता है जिससे वह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। के बाद हंग सामान्य इंसान बन जाता है। कुछ समय बाद ख्याजी अपनी भूत दोस्त से मिलती है और सच्चाई जानती है कि वह मरी नहीं थी बल्कि कोमा में थी। इसके बाद चोनसांग और इमरान उन्हें एक नए मिशन के लिए बुलाते हैं और सभी मिलकर